ये जो इक्वेशन है इसे कहा जाता है कि ये जो इक्वेशन है रामानुजन के द्वारा ये दिया गया इक्वेशन है। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करनी होती है, जो कि इतने इजी वे में नहीं हो पाता है। जैसे कि और भी हम इक्वेशन करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो क्वेश्चन करते हैं, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, उसमें आसानी से हम एक्स और वाई के वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। लेकिन इस टाइप के इक्वेशन में जैसे यहाँ पे देखिए ए वेरिएबल हो गया, ए वेरिएबल हो गया, ए वेरिएबल, ए वेरिएबल, देखिए अल्टरनेट वेरिएबल में जब रूट आ जाए तब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने में थोड़ी दिक्कत होती है। और इसमें क्या होता है, एक लॉजिक है कि एज्यूम करनी होती है, वो वैल्यू एज्यूम करनी होती है, ठीक है। तो कैसे इसमें एक्स और वाई की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। चलिए, तो जैसे कि हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। इतना करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ से जब x का वैल्यू यहाँ पे ए स्क्वायर ले लिया तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स। तो रूट एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, सॉरी a। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन थर्ड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे करें तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी। अब रूट वाई का मैंने b क्यों ले लिया, क्योंकि ये जो स्क्वायर है यहाँ पे आ जाएगा तो रूट वाई हो जाएगा, तो रूट वाई का वैल्यू b हो जाएगा, तो b हो जाएगा यहाँ पे। और इसको हम कर सकते हैं यहाँ पे 5, इसको इक्वेशन 4, ठीक है। आइए, तो जैसे कि आप एलिमिनेशन मेथड पढ़े हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े हैं, हम इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना रहे हैं। तो इस इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यहाँ पे क्या है, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3 माइनस बी स्क्वायर। बताइए, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। a इज इक्वल टू 3 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस a की वैल्यू को, इस a की वैल्यू को यदि हम फोर्थ में पुट कर दे तो पुटिंग इन इक्वेशन फोर्थ, पुटिंग इन इक्वेशन फोर्थ, इस वैल्यू को हम इक्वेशन फोर्थ में पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 5। देख रहे हैं यहाँ पे, अच्छा 3 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो 3 माइनस बी का होल स्क्वायर करना होगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2ab, 2a 3 है और b यहाँ पे स्क्वायर, तो 6b स्क्वायर प्लस क्या है, प्लस b है इज इक्वल टू क्या है 5, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे b के पावर 4 है माइनस 6b स्क्वायर, ठीक है, और प्लस b, और इस 5 को इधर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन में क्या किया, बस 5 को इधर कर दिया और इसको अरेंज वे में लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो v की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ से हमें क्या करना होगा कि वैल्यू पुट करके देखना होगा। कैसे वैल्यू पुट करेंगे, इफ b इज इक्वल टू हम 1 लेते हैं, b इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो देखते हैं क्या LHS और RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं। यदि LHS और RHS इक्वल आ जाता है तो हम समझें कि b को है यहाँ पे v का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का पावर 4 1 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 है। 1 1 2 और 4 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे वैल्यू ए बी सेटिस्फाई कर रहा है। तो v की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर लिया यहाँ से 1, ठीक है। और v की वैल्यू जब हमने 1 फाइंड कर लिया तो यहाँ पे अब a की वैल्यू भी फाइंड निकाल सकते हैं हम इसमें रख के। तो पुट b इज इक्वल टू 1 कहाँ पे, तो सब्स्टिट्यूट किए थे ना, a इज इक्वल टू 3 माइनस बी स्क्वायर, इसी में रखते हैं। तो a इज इक्वल टू 3
माइनस बी स्क्वायर कितना है, तो बी का 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि ए की वैल्यू कितना आ गया 2, तो ए की वैल्यू क्या हो गया 2। चलिए बी और ए, यानी ए और बी का वैल्यू हम फाइंड कर लिए। तो ए और बी का जब वैल्यू निकल गया तो हमें क्या निकालनी है यहाँ पे, एक्स और वाई का। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ एक्स और वाई की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू हमने क्या मान रखा था, ए स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि ए कितना है यहाँ पे देखिए तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 4। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है क्या चीज़ का, y का। तो y इज इक्वल टू हमने क्या लेट कर रखा है यहाँ पे बी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू बी कितना है 1, तो 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 1। तो हम बोल सकते हैं x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, 4 और 1 5, यानी कि हमारा x और y की वैल्यू यहाँ पे निकल गया। ठीक है, ओके।